क्या मोटिव है, क्या आप सुधारने जा रहे हैं यहाँ पे? पूरे बिहार में बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव, कैसा बदलाव चाहते हैं आप? जो वर्स्ट एजुकेशन मॉडल है बिहार का, उसको हम बेस्ट एजुकेशन मॉडल बनाना चाहते हैं। 6000 विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, +2 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। क्या यह चिंता का विषय नहीं? ये जो बापू के पोशाक में है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम कोई नाटक नौटंकी कर रहे हैं। लगभग 20-22 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे। किस प्रकार से सभी के हाथों में तिरंगा है और उसके बाद एक ही नारा है कि बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ। जब भी आप विद्यालय में जाते होइएगा, आपको गेट से भगा दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण जानते हैं? कारण यही है कि आप कहीं विद्यालय के अंदर घुस गए और किसी मास्टर से कुछ पूछ लिए। नहीं आता है, तो बिहार सरकार, अरे भैया, तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो चेहरा सुशासन का है ना, उसका पोल खुल जाएगा। अभी मैं बापू की कर्मभूमि चंपारण में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से बापू दांडी यात्रा में पैदल ही पद यात्रा निकाले हुए थे, ठीक वैसा ही बापू की कर्मभूमि चंपारण से बापू के भेष में लोग जो है पद यात्रा निकाले हुए और शायद ये लोग चंपारण से राजभवन पटना तक जाएंगे। हालांकि ये लोग क्यों पद यात्रा निकाले हुए, इनसे बात करके बताएंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस के अब राजभवन जा रहे हैं। क्या मोटिव है आपका? अभी मैं जाऊंगा बापू धाम रेलवे स्टेशन जी। और वहाँ बापू पहली बार ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए मोतिहारी आए थे। हम सबसे पहले उनके पांव पकड़ के उनसे कहेंगे कि आपने क्यों बनाया था ऐसा देश, क्यों बनाया था ऐसा देश कि इतना गलत व्यवस्था हो गया। हम उनसे मांगेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर हम मोतिहारी से सीधे रवानगी मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के रास्ते पैदल ही जाएंगे। हाँ, पैदल। क्या मोटिव है, क्या आप सुधारने जा रहे हैं यहाँ पे? पूरे बिहार में बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव, कैसा बदलाव चाहते हैं आप? जो वर्स्ट एजुकेशन मॉडल है बिहार का, उसको हम बेस्ट एजुकेशन मॉडल बनाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है कि बिहार एजुकेशन बदले नहीं, दुनिया का नंबर 1 हो। हम 1 थे, 1 रहना चाहते हैं, सेकंड नहीं। अब अभी हम सबसे जमीन में गड़ चुके हैं। कहीं कोई पढ़ाई का वातावरण है? कोई भी सरकारी स्कूल आप हमको बता दीजिए जहाँ पे शिक्षक है। 6000 विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, +2 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल। कहीं पढ़ाई, बिहार जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिया हुआ है, फिर भी कहीं भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? तो हमें इसी की चिंता है और हम इसीलिए लड़ना चाहते हैं और इसीलिए हम संघर्ष करना चाहते हैं। पूरा पैदल ही जाना है आपको पटना? बिल्कुल, ये पैदल जाएंगे और हम बापू के नक्शे कदम पर चल करके हम ये जो बापू के पोशाक में है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम कोई नाटक नौटंकी कर रहे हैं। हम बस ये है कि हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बापू ने तब किया था तो ब्रिटिश को भगाया था, हम भी तब करेंगे। और ये जो असंवेदनशील सरकार जो है, पटना में जो बैठा हुआ हाकिम है, नीतीश कुमार के रूप में है, उनके विचार में परिवर्तन होगा। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पद यात्रा से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी? सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधरेगा। नहीं तो लोगों में उबाल आ जाएगा और लोग जब उबाल में आ जाएंगे ना, तो पटना में बैठा हाकिम को राज्य छोड़ के भागना पड़ेगा। कितने दिनों की आप ये पद यात्रा है? कितने दिनों की? 150 किलोमीटर है लगभग। तो कितना टाइम लगेगा आपको जाने? लगभग 20-22 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे। अच्छा। और 7 दिनों में हम लोग। कितने लोग आप साथ में जा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो शुरुआत किए हैं, लगभग 100 लोग और लोग सब आ रहे हैं और यात्रा में प्रतिदिन जुड़ेंगे। आज पहला दिन है और हम लोगों का प्रोग्राम है यहाँ 3-4 जगह मोतिहारी में और हम लोग यहाँ के बाद सीधे मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। फिर रास्ते में कारवां बनते जाएगा। हर गांव में मेरा साथी है, 2-4-10 लोग हैं हर गांव में। कहीं ना कहीं दिखा दिया संधि किस प्रकार से सभी के हाथों में तिरंगा है और उसके बाद एक ही नारा है कि बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ। देखिए किस प्रकार से जो है पूरा बापू की वेश में यहाँ पे पद निकाल चुके। सिर्फ एक ही मोटिव है कि बिहार बदले और शिक्षा बदले, क्योंकि आप लोग देखते आ रहे होंगे कि इस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना धूमिल होते जा रहा है और बिहार के बच्चे कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड टीचर के चक्कर में पढ़ के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। जो लोग एजुकेटेड टीचर भी है तो कहीं ना कहीं वे लोग सही तरीके से टाइम पे नहीं आते और शायद से क्लासेस सही नहीं होती है और बिहार के गरीब के बच्चों जो है कहीं ना कहीं अशिक्षित हो जाते हैं। क्या नारा लगा रहे हैं? जी, मैं नारा लगा रहा हूँ कि बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, क्योंकि बिहार में शिक्षा के जो स्तर हो गए हैं और शिक्षक के जो स्तर हो गए हैं, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। जब भी आप विद्यालय में जाते होइएगा, आपको गेट से भगा दिया जाता है। क्यों?
उसके पीछे कारण जानते हैं? बताइए। कारण यही है कि आप कहीं विद्यालय के अंदर घुस गए और किसी मास्टर से कुछ पूछ लिए नहीं आता है तो बिहार सरकार, अरे भैया तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो चेहरा सुशासन का है ना, उसका पोल खुल जाएगा। इसीलिए आपको विद्यालय में नहीं जाने देते हैं। वही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, बिहार में जो शिक्षकों की रिक्त पद है उसको भरने के लिए आज हम 4 सालों से मेरिट में आकर के शिक्षक बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो तुरंत नियमावली लाकर सरकार को बहाली खोलने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, पदयात्रा पर उतरे हैं। और ये मोतिहारी की धरती हमने इसलिए आया है क्योंकि बापू की धरती है, ये चंपारण बापू की कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि से हम लोग, जैसे बापू ने देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, उसी तरह हम लोग भी बिहार में शिक्षा माफिया और शिक्षा व्यवस्था शिक्षा में फैले हुए भ्रष्टाचार को भगाने के लिए हम लोग आज पैदल ही जाएंगे वहाँ तक, पैदल ही जाएंगे। यहाँ से राजभवन तक पैदल जाएंगे, राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे और पूरे देश और दुनिया को इस पैदल यात्रा में बताते चलेंगे कि क्या मॉडल बिहार की है, शिक्षा मॉडल क्या है। आप 1500 में शिक्षक बहाल कर दिए, आज उसको आपने क्या कर दिया है। आप ये दुर्दशा देखिए कि बिहार के सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आपने एक पेट खा करके ना खा कर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, क्यों? जबकि सरकार इतनी फैसिलिटी दे रहा है विद्यालय में। तो ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। हम लोग मिड डे मील देते हैं, वो मिड डे मील दे करके आप खिला पिला करके आपको तो मजदूर बना देंगे। आप जब बुद्धि नहीं देंगे, आपको ज्ञान नहीं देंगे तो मानसिक तौर पर विकलांग हो जाइएगा। तो आप दिल्ली पंजाब क्या करने जाइएगा? कमाने जाइएगा, ईटा भट्ठी में कुछ कमाने जाइएगा, लेबर मिस्त्री बनिएगा। लेबर मिस्त्री बनना खराब बात नहीं है, आप बनिए, आप मजदूर बनिए। मजदूर की भी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन आप पढ़े लिखे युवा रोजगार जो बेरोजगार है उनको तो आप रोजगार दीजिए, जो जिस लायक उसको तो रोजगार उपलब्ध कराइए। आप विद्यालय में शिक्षक दीजिए, वहाँ शिक्षक जाएंगे तभी तो बिहार के नौनिहाल को बनाएंगे। कि आप लोग पद यात्रा करेंगे राजभवन तक तो शायद से सरकार की काम तक ये बातें पहुंचेगी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगा। अरे आपके थ्रू पहुंचेगी ना, आप जो पूछ रहे हैं आपको लोग देखेंगे ना तो अपनी बात अपने आप आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी। आपको लगता है कि इसका इफेक्ट आपको सही मिलेगा कि फिर शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? अरे जो सरकार अगर थोड़ा भी शर्म बचा होगा तो उस पर तो जरूर निर्णय लेगा, क्योंकि शर्म बचा होगा तो, अगर शर्म नहीं होगा तो फिर जानते हैं जनता जब जागता है ना तो फिर अंग्रेज भागे, ये कौन सा खेत की मूली है। बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ से सुशासन बाबू के कहना जवाब, सुशासन बाबू आप पटना में बैठ के खुद को बिहार को एक मॉडल कहते हैं, बिहार कहीं बदल चुके हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। हम लोग स्कूलों में जाते हैं और कैसा वहाँ के शिक्षकों की स्थिति होता है शायद आप सभी बखूबी जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं चंपारण की भूमि है, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जहाँ से सत्याग्रह जैसे आंदोलन की शुरुआत किए थे और पद यात्रा की, दांडी यात्रा। उसी तरह ये लोग जो है कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल आप इस यात्रा के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसी तरह से और अपडेट पाने के लिए बन रही है नीडर न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।